हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। आज बच्चों मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास बच्चों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और ये सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है, इंटायर केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे, आइए देखते हैं बच्चों। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 बच्चों मोल कॉन्सेप्ट का। लेक्चर नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या बेसिकली हमने बताया था, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। तो हमने बताया था बच्चों कि एक मोल जो था, हमने बोला कि 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर होगा बच्चों। 23 यूनिट्स के बराबर होगा बच्चों। तो एक पहला काम हमने यही किया था कि एक मोल को समझा था कि एक मोल दे रखा है, वो क्या है। ये क्या है बच्चों, एक नंबर है। एक नंबर है। नंबर, किसका नंबर, टेलीफोन नंबर नहीं बच्चों। ये क्या है, एक एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस और कंपाउंड का नंबर है बच्चों। नंबर है। जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 1 मोल ऑफ H2O है बच्चों, एक मोल पानी है, तो बताइए कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बच्चों। वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स है ना। तो बताइए एक मोल वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों। आपसे पूछा जाए कि एक मोल ऑफ सोडियम है, एक मोल सोडियम है, एक मोल सोडियम है, कि कितना एटम सोडियम का होगा। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम का यहाँ एटम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एटम। एटम्स कैन नॉट बी एटम। एटम मतलब एक, एटम्स मतलब अनेक। ठीक है। 1 मोल ऑफ दे रखा है बच्चों पोटाशियम प्लस, ये सोडियम क्या था, एटम है। ये पोटासियम प्लस क्या है बच्चों, आयंस है, आयंस। तो इसका कितना मोल, इसका कितना आयंस हो जाएगा बच्चों, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस हो जाएगा बच्चों। थोड़ा फास्ट करते हैं काम, ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे। और क्या देखे थे बच्चों, तो मोलर मास के बारे में डील किए थे कि जो हमारा मोलर होता है, mm होता है, डबल M, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोग एने लेके चलते हैं बच्चों, इनटू मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, वन मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बताता है बच्चों, हमें मोलर मास बताता है, मोलर मास बताता है। और मोलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मास ऑफ वन मोल, एक मोल का मास को ही हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ वन मोल, वन मोल, मास ऑफ वन मोल। या फिर क्या लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। अब ये बच्चा Na क्या होता है बताने की जरूरत है क्या, आप तो हीरो बन चुके हैं, हीरो। ये Na कितना होता है, इतना होता है, इतना, इतना होता है, कितना होता है, तो इतना होता है Na। ठीक है। Na क्या है, एक एवोगाड्रोस नंबर है, एक एवोगाड्रोस बच्चा नंबर है। ठीक है। तो ये मोलर मास हो गया पहला टॉपिक। पहला हमने ये पढ़ा था कि एक मोल को डिफाइन किया था, दूसरा हमने मोलर मास को डिफाइन किया था, तीसरा हमने एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया था बच्चों कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU कितने के बराबर होता है। 1 AMU जो है बच्चों यहाँ पर वो कितने के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर आपको ग्राम में पूछता है, 1 AMU में ना पूछ करके आपको ग्राम में पूछता है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है बच्चों। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा था कि 1 AMU का ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, तो बच्चों 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा। सही, सही, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एमयू के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमने ये बता दिया, ये क्या है, ये ग्राम में कन्वर्ट करने का, ग्राम में कन्वर्ट करने का। एमयू नहीं दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो कन्वर्ट कर देना। ठीक है बच्चों। अब 1 AMU हमने क्या देखा था, मास ऑफ एटम इन C12, C12 एटम का मास अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 12।
इसी को सॉल्व किए थे बच्चों, मास ऑफ वन एटम को सॉल्व किए थे ना, तो ये आ गया था 1/Na, ये 1 mu के बराबर आ गया था बच्चों, 1 mu के बराबर आ गया था 1/Na, और इसी को सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। एमयू में लाना है तो क्या करना है बच्चों, अगर एएमयू में ही आंसर लाना है तो क्या करना है बच्चों, मास ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, जो भी दे रखा है एटम्स अपॉन बच्चों जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पर एएमयू। तो यहां से बच्चों जो भी आएगा आंसर वो एएमयू में आएगा, और एएमयू में नहीं पूछ के ग्राम में पूछता है तो पहले एएमयू में निकाल लीजिएगा, उसके बाद ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपका काम बड़ा ही हो जाएगा आसान। तो यही था बेसिकली इंटायर पहला क्लास का निचोड़ बच्चों। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट के देखने वाले, ये एक बार देख लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए बच्चों क्या हुआ था। तो यही सब हुआ था कांड पहला लेक्चर में। आज सेकेंड लेक्चर डील करते हैं, और सेकेंड लेक्चर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आते ही है मोल कॉन्सेप्ट के। इवन इस टॉपिक से जो आज लेक्चर नंबर 2 में हम डील करने वाले हैं बच्चों, उससे आपके केमिस्ट्री की जो बिल्डिंग बनेगी, चाहे वो फिजिकल की हो, ऑर्गेनिक की हो या फिर इनऑर्गेनिक की हो बच्चों, वो आज लेक्चर नंबर 2 से बिल्डिंग बनेगी। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही दुलारा है। देखिएगा देखिएगा देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग डील करने वाले सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, कुछ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, आज मोल कॉन्सेप्ट के बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डील करने वाले हैं, और ये फॉर्मूला जो है आपके इंटायर केमिस्ट्री में बोल रहा हूं, इंटायर केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों केमिस्ट्री में इनके फॉर्मूला रोटेट करते रहते हैं। फिजिकल में भी पूछा जाएगा, किसी भी चैप्टर में पूछा जा सकता है, थर्मोडायनामिक के चैप्टर में भी, केमिकल काइनेटिक्स में भी, सॉल्यूशन के चैप्टर में भी, गैसेस के चैप्टर में भी, ऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स में पूछा जाता है बच्चों। तो क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, आइए समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल्स को कैसे निकाला जाए बच्चों। मोल्स को कैसे निकाला जाए, तो पहला फॉर्मूला होगा मोल्स के लिए। तो मोल्स के लिए बेसिकली चार फॉर्मूले हमारे मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स के लिए डील की जाते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं मोल्स को निकालने के लिए। पहले फॉर्मूला, मोल्स का वैल्यू हमें पता है बच्चों कि 1 तो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर होता है, जिसको कि एवोगाड्रोस नंबर बोलते हैं बच्चों। आज हम लोग डील करने वाले हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हम लोग निकालें। तो आइए नंबर ऑफ मोल्स को निकालना सीखते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बच्चों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये पहला फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए ये डील किया जाता है, और ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कुछ भी पढ़िए, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बच्चों। सेकेंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन बच्चों Na। Na क्या होता है, एवोगाड्रोस नंबर। Na क्या होता है बच्चों, एवोगाड्रोस नंबर। ये N क्या बताता है, नंबर, और ये A क्या है बच्चों, एवोगाड्रोस, मतलब दिस इज एवोगाड्रोस नंबर। अब तीसरा फॉर्मूला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, जेई एडवांस। इस फॉर्मूले जो तीसरा फॉर्मूला में जो बताने जा रहा हूं बच्चों, 3 से 4 बार इसके मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। तो दी मोस्ट, अगर कोई बच्चा जेई का है तो ये तीसरा फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का है, आप रट लीजिए, आप पी लीजिए, खा लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन भूलिएगा नहीं बच्चों। आ रहा है वॉल्यूम इन एसटीपी अपॉन 22.7 लीटर। ये तीसरा फॉर्मूला बच्चों दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और भी काम करूंगा। ये तीसरा फॉर्मूला है, चौथे फॉर्मूले पे थोड़ा काम करता हूं, इससे मैं थोड़ा सा बाद में जाऊंगा। देखिए चौथा फॉर्मूला जो होता है बच्चों
वो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है C क्रॉस V। C क्या होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, और V क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। V क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने की टोटल 4 विधि, 4 फॉर्मूले जो कि अब हमें आ चुके हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपने, ये चारों फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स के आपके सामने है बच्चों। पहला फॉर्मूला वेट अपॉन मोलेकुलर वेट, दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम इन एसटीपी अपॉन 22.7, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए बच्चों? लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए वॉल्यूम? लीटर में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए बच्चों, लीटर में। ठीक है, वॉल्यूम इन एसटीपी लीटर में होना चाहिए। चौथा फॉर्मूला N इक्वल टू C क्रॉस V, C जिसमें कॉन्सेंट्रेशन और V क्या है बच्चों? वॉल्यूम है हमारा। अब आइए कुछ और चीजें इसमें, कुछ और डीप में जाते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये जो दो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए, ये किसी के लिए भी वैलिड है। किसी के लिए भी वैलिड का मतलब ये सॉलिड के लिए भी वैलिड है, लिक्विड के लिए भी वैलिड है, और गैसेस के लिए भी बच्चों वैलिड है। ये गैसियस, सॉलिड, लिक्विड सब के लिए वैलिड है। लेकिन ये तीसरा फॉर्मूला है बच्चों, ओनली वैलिड इन गैसियस, ओनली वैलिड फॉर गैसेस। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड जो तीसरा फॉर्मूला है। और चौथा फॉर्मूला बच्चों आपको सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, सॉल्यूशन के लिए SOLUCTION, ये होता है बच्चों सॉल्यूशन। स्पेलिंग का क्या मतलब है? हमें तो नीट, डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, पीएचडी इंग्लिश में करनी नहीं है। तो यहाँ पे चौथा फॉर्मूला जो है बच्चों वो सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है। पहला फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला एक जनरल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, जो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों ही फेज में निकाल सकते हैं बच्चों। तीसरा फॉर्मूला जो था वो सिर्फ और सिर्फ गैसियस के लिए वैलिड है, और चौथे फॉर्मूले जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। बच्चे ये तीसरा फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि गैसियस, आप गैसियस स्टेट जब चैप्टर को डील करोगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला बार बार आपको परेशान करेगा। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा सब पे, लेकिन पहले तीसरे फॉर्मूले पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग कर दूं, क्योंकि यहाँ पे ये तीसरा फॉर्मूला ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज एडवांस में 3 बार क्वेश्चन इस फॉर्मूले से पूछे जा चुके हैं बच्चों। तो इस फॉर्मूले की थोड़ी चीर फाड़ करते हैं, थोड़ी ऑपरेशन करते हैं कि क्या आखिर ये है बेसिकली। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। ये आप एक बार लिख लीजिए, एक बार पूरे तरीके से। ये नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला है बच्चों, एक बार आप उतार लीजिए। अब डील करने वाले हैं हम लोग तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे, 2 मिनट वेट कीजिए, क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो आया हुआ है प्रीवियस में वो भी क्वेश्चन करेंगे, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन मतलब कि जो आ सकती है भविष्य में क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे भी हम लोग नजर गिराएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए एसटीपी की बात करें बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैसे बताऊं कि क्या है ये, कैसे बताऊं कि क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको अगर इसका एसटीपी का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा तरीके से नहीं समझ में आया ना, तो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे बनते बनते रह जाएंगे, और आप बोलिएगा कि सर आपने तो पढ़ा दिया, क्वेश्चन नहीं बना। तो कारण यही होता है बच्चों, अगर तीसरे फॉर्मूले से क्वेश्चन आ गया और आप एसटीपी का मतलब नहीं जानते बच्चों, तो फॉर्मूले आपके कोई काम के नहीं रहेंगे, फॉर्मूले सब रिडंडेंट, बेकार हो जाएंगे। आइए समझते हैं क्यों बच्चों। देखिए ये जो एसटीपी है ना बच्चों, ये एसटीपी बेसिकली 2 तरीके से होते हैं, एक न्यू एसटीपी होते हैं और एक होते हैं ओल्ड एसटीपी। ओल्ड, ये 2 तरीका क्यों? न्यू एसटीपी जो अभी के समय में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे काम की गई है वो, और ओल्ड मतलब जो पुराने समय में एसटीपी को देखा गया था, एसटीपी के बारे में बात किया गया था वो। तो ये न्यू और ओल्ड में क्या डिफरेंस है बच्चों, आइए समझते हैं। न्यू का मतलब हो गया कि यहाँ टेम्परेचर जो होगा बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है बच्चों। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273.15 इतना केल्विन के आसपास आपको
एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है। स्टैंडर्ड प्रेशर जो होगा बच्चों, अगर आप न्यू एसटीपी पे बात कर रहे हैं तो ये 1 बार के बराबर होगा बच्चों, 1 बार के बराबर होता है, 1 बार के बराबर होता है। ये न्यू टेम्परेचर 273.15 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार कहीं भी दिखने को मिल गया, मतलब ये एसटीपी का कंडीशन है। और किस एसटीपी का? तो न्यू एसटीपी का कंडीशन है बच्चों, न्यू एसटीपी का कंडीशन है। ओल्ड एसटीपी में क्या डिफरेंस है, तो फिर देखते हैं। ओल्ड एसटीपी में टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, मतलब कि केल्विन में भी ये 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन ही होता है। टेम्परेचर में बच्चों कोई डिफरेंस नहीं होती है, चाहे आप न्यू एसटीपी की बात करो बच्चों या फिर आप ओल्ड एसटीपी की बात करो बच्चों। डिफरेंस कहां होता है? प्रेशर में होता है। यहाँ पे जो ओल्ड एसटीपी है बच्चों, वहां पे हम लोग प्रेशर लेते थे 1 एटीएम, 1 एटीएम प्रेशर लेते थे बच्चों। तो अब ये बार और एटीएम क्या है, अब आगे बात कि ये बार क्या है और ये एटीएम क्या है। ये वो बार तो नहीं जो हम जानते हैं, हाँ वही बार है जो हम जानते हैं, लेकिन वो बार नहीं है जो कि आप जानते हैं, वो अलग ही बार है बच्चों। उस पे कॉन्सेप्ट वहां पे नजर ना डाल के यहाँ पे डालें आप नजर। ये बार 1 बार है और ये 1 एटीएम है बच्चों। ये बार और एटीएम क्या है? ये यूनिट्स है, इसके प्रेशर के यूनिट है, प्रेशर के यूनिट्स है। डिफरेंस क्या है? तो 1 बार जो होता है बच्चों वो होता है 0.9875 एटीएम के आसपास, ये होता है 1 बार, ये होता है बच्चों 1 बार। पुराने समय में स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटीएम ले लिया जाता था, लेकिन अब के समय में स्टैंडर्ड प्रेशर जो है 1 बार के आसपास किया जाता है। और एटीएम में उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई ना, 0.9875 एटीएम एक नहीं ले सकते। पुराने समय में 1 एटीएम पे काम चल जाता था, कर लेते थे लोग, मान लेते थे 1 एटीएम। लेकिन अब के समय में साइंस आगे बढ़ी, दुनिया आगे बढ़ी, आप आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, तो अब 1 एटीएम ना लेकर के उसके एक्यूरेट वैल्यू को आप ले सकते हो, या फिर उसके जगह 1 बार आप ले सकते हो बच्चों। तो यही है साइंस की दुनिया, साइंस की कहानी, ठीक है। अब आइए क्या डिफरेंस है, ये तो हमें समझ में है कि न्यू एसटीपी क्या होता है, ओल्ड एसटीपी क्या होता है, क्या प्रॉब्लम क्या है इस फॉर्मूले में, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको न्यू एसटीपी किसी गैसियस का जो वॉल्यूम है वो आपको दे रखा है और न्यू एसटीपी के कंडीशन में दे रखा है, क्या मैं कहना चाहता हूं बच्चों, ध्यान देना। अगर आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा बच्चों? वॉल्यूम इन एसटीपी अपॉन 22 पॉइंट, इसमें क्या है न्यू वाला है तो 22.7 लीटर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ये फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के। इसमें जो फॉर्मूला होता है बच्चों, जो ओल्ड एसटीपी होता है, जो ओल्ड, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जो ओल्ड एसटीपी से नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला था बच्चों, वो होता है वॉल्यूम इन एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये 2 डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं बच्चों, 2 डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। ये स्टैंडर्ड, ये अभी का फॉर्मूला है, ये नया, ये पुराना फॉर्मूला हो गया। ओल्ड एसटीपी से यहाँ पे डील किया गया है, यहाँ पे प्रेशर को 1 एटीएम मान के डील किया गया बच्चों, और यहाँ पे प्रेशर को 1 बार मान के डील किया गया है। और दोनों ही बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये किसी और चीज के लिए वैलिड है, ये किसी और चीज के लिए वैलिड है बच्चों। दोनों ही फॉर्मूले जो है, बोथ फॉर्मूले दोनों जो फॉर्मूले वो गैसियस के लिए, गैसियस फेज के लिए ही वैलिड है, गैसियस फेज के लिए बच्चों वैलिड है। यहां पे बोलता है कि 1 मोल ऑफ गैस जो होगा बच्चों वो 22.7 लीटर के आसपास होगा। 1 मोल ऑफ गैस, यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जब हम लोग 1 बार प्रेशर को डील करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस की जो वैल्यू होती है वो 22.7 लीटर के आसपास आती है बच्चों। लेकिन यहां पर जब हम बात करें 1 मोल ऑफ गैसेस, यहां पर जो वॉल्यूम आएगी बच्चों 22.4 लीटर के आसपास आएगी। तो अब इन दोनों फॉर्मूले में बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत मार्केट में कंफ्यूजन फैला हुआ है बच्चों। बहुत सारे टीचर्स इस फॉर्मूले को ही बता देते हैं सिर्फ, और आप सॉल्व करके आते हो और आपका प्रॉब्लम गलत हो जाता है बच्चों।
फिर आप टीचर को पूछते हो कि ये फॉर्मूला आपने बताया, मैंने करके आया, निगेटिव मार्किंग मिल गया हमको। तो बच्चों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपसे जो फॉर्मूला आपको जो फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, वो ये यूज करना है, वॉल्यूम इन एसटीपी अपॉन 22.7 लीटर। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस पूछेगा तो, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस पूछेगा तो ये फॉर्मूला आप यूज गलती से भी ना करें। हाँ, कब करें बच्चों? जब वो प्रेशर 1 एटीएम देगा, वो बताएगा कि प्रेशर 1 एटीएम है। अगर प्रेशर 1 एटीएम है बच्चों, तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बच्चों प्रेशर अगर 1 बार दे रखा है, या फिर प्रेशर सिर्फ बोल रखा है कि एसटीपी कंडीशन में, ये क्या मैंने बोला बच्चों? अगर प्रेशर 1 एटीएम दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के निकालने के लिए ये फॉर्मूले को ही यूज करना है बच्चों। लेकिन अगर आपको प्रेशर 1 बार दे रखा हो, या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा हो, प्रेशर दे ना रखा हो, आपको सिर्फ एसटीपी बोल रखा हो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे काम चल रही है, तो उस समय आपको जो फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस के निकालने के लिए, वो 22.7 लीटर वाला इस्तेमाल करना है, 22.4 लीटर वाला नहीं करना है बच्चों। तो आज से इस कॉन्सेप्ट के पूरी तरीके से आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं भी क्वेश्चंस पे कराता हूं बच्चों। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां पे हमारा खत्म होता है। कैसा लगा? देखो बच्चों, अब क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ध्यान देना। मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं चारों फॉर्मूले को लेकर के। चौथे फॉर्मूले गैसियस के लिए बेसिकली वो सही है। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे बोल रखा है कि 32 ग्राम ऑफ O2 गैस है, आपको नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है, आप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 2 × 6.022 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। क्या है बच्चों? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। आपसे बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे बच्चों फाइंड करना है। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है बच्चों, आपको दे रखा है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ 7 लीटर, नॉट 4 लीटर, 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, H2O, और ये गैसेस में H2O दे रखे हैं बच्चों। गैसेस में 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O इन गैसेस, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स को आपको फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन है। आइए डील करते हैं बच्चों। पहला क्या लगेगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए? वेट कितना है बच्चों? 32 ग्राम। एंड मोलकुलर वेट ऑफ O2 कितना होता है बच्चों? 16 का गुना 32, तो 32/32 कट गया रे भैया। आ गया कितना? 1 मोल आ गया। 1 मोल आ गया बच्चों। कितना बच्चों? 1 मोल आ गया। दूसरा क्वेश्चन पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं बच्चों। यहां पे कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो 2 × 6.022 × 10⁻24 दे रखा है, अपॉन कितना हो जाएगा? Na। Na का वैल्यू 6.022 × 10⁻23, और जब इसको करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे तो 20 मोल के आसपास आ जाएगा आपका। 20 मोल के आसपास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, वो कैसे करेंगे हम लोग? हमें दे रखा है 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O गैस दे रखा है, और नंबर ऑफ मोल्स को पूछ रखा है बच्चों। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे? 22 वॉल्यूम इन एसटीपी कितना दे रखा है? 22.7 लीटर दे रखा है। वॉल्यूम इन एसटीपी 22.7 लीटर दे रखा है बच्चों। तो 22.7 अपॉन 22.7 काटेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 1। यहाँ पे भी 1 मोल आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे देखिए गैसेस लिखा हुआ है, वाटर इन गैसेस। H2O क्या लिखा बच्चा? गैस में लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला तभी हम लोग यूज करेंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वॉल्यूम इन एसटीपी अपॉन 22.7 लीटर। ये फॉर्मूला बच्चों तभी हम लोग यूज करेंगे जब हमारे गैसियस फेज में चीजें दे रखी होंगी। सॉलिड में होगी, लिक्विड में होगी बच्चों, यूज नहीं करना है। गैसियस में होगी तब। मान लीजिए यहाँ पे लिक्विड देता, क्या देता बच्चों? लिक्विड।
तो क्या इस फॉर्मूले को आप यूज करते क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं यूज करना है। और लिक्विड में पूछ करके आपसे जरूर ये पूछेगा, आपको ऑप्शन में 1 मोल दे रखेगा और आप गलत करके आ जाओगे बच्चों। अगर इस फॉर्मूले में लिक्विड दे रखा है, H2O लिक्विड दे रखा है, तो इसको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस तरीके से हम लोग जाएंगे। इस तरीके से बच्चों नहीं जाएंगे। याद आ गया बच्चों? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए थे। अब इंटर कन्वर्जन पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इंटर कन्वर्जन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, प्यार से समझिएगा। बड़ा ही आसान चैप्टर है ये मोल कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है बच्चों। और क्वेश्चन यहाँ से इतने आसान क्वेश्चन आते हैं कि बनने तो होते ही हैं। और साथ ही साथ मोल कॉन्सेप्ट को ही लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बोला गया है साइंस के नेचर में। मतलब कि आपको लैंग्वेज अगर बच्चे नहीं आ रही है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आगे केमिस्ट्री के फील्ड में। तो आइए बच्चों, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लोग सीख चुके हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करें। दूसरा नंबर देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने की। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड किया जाए बच्चों? तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है। क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है बच्चों? Na होता है। अपॉन क्या होता है बच्चों? Na होता है। यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं निकल जाएगा, सिंपल है ना बच्चों। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? यहां से निकालिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां से हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूल्स आपको हो जाएगा बच्चों यहां से n इंटू Na। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला, एक बहुत ही ज्यादा बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो W अपॉन M इंटू Na। क्वेश्चन बच्चे इस पे भी आएगी, क्वेश्चन इस पे भी आएगी। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है कि क्या होगा। जैसे सिंपल में क्वेश्चन कराता हूं बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों की 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है बच्चों, ठीक है, लिक्विड में 18 ग्राम ऑफ H2O लिक्विड दे रखा है। पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों फाइंड किया जाए, जानते हैं आप, बैठा दीजिए फॉर्मूले के बेसिस पे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? वेट कितना है? 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, तो 18 हो जाएगा। इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? Na। तो यहाँ पे कट गया। और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना गया बच्चों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना गया? यहाँ पे आ गया Na, मतलब कि एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स के बराबर आ गया बच्चों। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया? इतने के बराबर आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को निकालने का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बताइए कितना आसान है मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है बच्चों। ध्यान रखना है, फॉर्मूले को ध्यान रखना है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की किस तरीके से काम होती है इसमें। बाकी इतनी आसान चैप्टर केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर में कोई भी नहीं है। बस आपको प्यार से समझना है, प्यार से पढ़ना है, नोट्स को बनाए रखना है और उससे रिवीजन करते रहना है बच्चों। बस शॉर्टकट तरीका है। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की बच्चों। तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, नंबर ऑफ एटम को कैसे निकालें, फाइंड नंबर ऑफ एटम। तीसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं बच्चों नंबर ऑफ एटम को निकालने का। नंबर ऑफ एटम्स को कैसे निकाले बच्चों? देखिए, नंबर ऑफ एटम्स को निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं पेज पर चेंज कर लूं। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होता है n इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बच्चों, एटॉमिसिटी। अब ये एटॉमिसिटी क्या होता है बच्चों? ये एटॉमिसिटी क्या होता है? ये एटॉमिसिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम पड़े हुए बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एटॉमिसिटी बोलते हैं।
जैसे कि वाटर देते हैं बच्चों, H2O, H2O की एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों 3, क्यों 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हम लोग लेते हैं बच्चों कीटोन CH3 COCH3, इसको बोलते हैं बच्चों कीटोन। इसके नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे बच्चों, कार्बन 2 है, 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो 1 2 3 और 6 3 9 1 10, तो टोटल एटॉमिसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों 10 आ जाएंगी। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 की बच्चों बात करें तो कितने नंबर ऑफ एटम इसके हैं, टोटल एटम इसके 4 है बच्चों। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एटॉमिसिटी को बनाए रखना है, रख देना है, काम हो जाएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na इनटू एटॉमिसिटी कर सकते हैं बच्चों, एटॉमिसिटी कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए एरो, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na एवोगाड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, जो आपका मॉलिक्यूल्स दे रखा है बच्चों उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है वो क्या होता है, एटॉमिसिटी होता है बच्चों। तो 3 फॉर्मूले जो कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बच्चों, इन 3 फॉर्मूले को नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपकी इंटायर केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको दिखते हुए मिल जाएगी, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बच्चे, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, सम बेसिक फार्मूला ऑफ अ मोल कॉन्सेप्ट, कैसे नंबर ऑफ मोल्स को निकाला जाए, कैसे मॉलिक्यूल्स को निकाला जाए, और कैसे बच्चों एटम्स को निकाला जाए। ये साइंस की दुनिया है, प्यारी दुनिया है, प्यारी दुनिया है बच्चों। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमारे जेई में कैसे पूछे जाते हैं, हमारे नीट के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ध्यान देना बच्चों, बड़ा ही प्यारा है, बस ध्यान देते रहें आप। देखो बच्चों, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन जो आती है बच्चों वो आती है कन्वर्जन पे या फिर कंपैरिजन पे, कंपैरिजन बोल सकते हैं, कन्वर्जन तो अलग हो जाता है, बट कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट करना, ठीक है, कंपैरिजन करना, कंपैरिजन बच्चों, कंपैरिजन पे क्वेश्चन आती है। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, तो 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, 3 पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि किस तरह से एटम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकती है, कैसे मॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और कैसे हम लोग मोल के क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों। तो पहला जो केस, जो टाइप 1 क्वेश्चन होता है बच्चों, टाइप 1 जो क्वेश्चन होता है, जो जेई और नीट के लिए, मतलब कि जो जेई मेंस का एग्जाम होता है और नीट का एग्जाम होता है, उसका फेवरेट टॉपिक कंपैरिजन। यहाँ पे क्या कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करेंगे बच्चों कि किसमें एटम ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम किसमें हाईएस्ट है, किसमें नंबर ऑफ एटम हाईएस्ट है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाईएस्ट है, किसमें नंबर ऑफ मोल हाईएस्ट है, या फिर लोएस्ट है, किसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम दे रखा है, किसमें लोएस्ट नंबर ऑफ एटम दे रखा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि 3 तरीके के टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों तरीके के टाइप के क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे बच्चों। पहला टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, उसमें आपको जो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो फिक्स रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, मॉलिक्यूल्स फिक्स रहेगा। जो वेट होगा बच्चों, जो वेट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। मैंने क्या बोला बच्चों, टाइप 1 जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको मॉलिक्यूल फिक्स देंगे, वेट डिफरेंट देंगे, वेट फिक्स नहीं देगा। आइए देखते हैं एग्जांपल्स के तौर पे क्या मैं बोल रहा हूं। एग्जांपल मतलब कि ये होता है बच्चों यहाँ पर कि आपके जैसे कि बोल देंगे कि यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ H2O है, 1 ग्राम ऑफ, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ H2O है, 2 ग्राम ऑफ हीलियम है, 3 ग्राम ऑफ सोडियम है, 5 ग्राम, सॉरी गलती हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिक्स है तो H2O ही होगा, H2O होगा बच्चों, 5 ग्राम ऑफ H2O है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि आपका जो वेट है 1 2 3 4 नहीं है 5 है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है वाटर वाटर वाटर। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है बच्चों वो क्या है, फिक्स्ड है, बट आपका जो वेट है बच्चों वो क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। क्या है बच्चों, डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है
आपका टाइप 1 क्वेश्चन इस तरीके से। प्लीज बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। कारण है कि बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है बहुत मेहनत करना पड़ा है यहाँ पे जाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए बच्चों, प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को डील करें बच्चों, टाइप 2 क्वेश्चन। देखिए टाइप 2 क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड हैं टाइप 1 में। यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे यहाँ पर। लेकिन जो वेट होगा बच्चों, वेट होगा वो क्या होगा बच्चे, आपके फिक्स्ड होंगे, फिक्स्ड होंगे। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होगा, वेट जो होगा वो फिक्स्ड होगा। आइए एग्जांपल करते हैं बच्चों। यहाँ पे ऐसे रहेगा आपका क्वेश्चन, ऐसे रहेगा आपका कि बताइए ये वेट यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। तो 1 ग्राम ऑफ H2O दे रखेगा बच्चों, 1 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखेगा बच्चों, 1 ग्राम ऑफ सोडियम दे रखेगा, 1 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखेगा। और आपसे पूछेगा कि बताइए किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है बच्चों। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो होंगे बच्चे, तीसरे टाइप के क्वेश्चन टाइप 3 जो क्वेश्चन होंगी, टाइप 3 जो क्वेश्चन होंगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से होंगी। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या था, फिक्स था। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या था, डिफरेंट था। यहाँ पे वेट डिफरेंट था बच्चों, यहाँ पे वेट फिक्स था। टाइप 3 में आपके मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे बच्चे, डिफरेंट होंगे, मतलब फिक्स्ड नहीं होंगे। और आपके वेट जो होंगे बच्चों वो भी क्या होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। ये टाइप 3 क्वेश्चन है। इसके एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इनके एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इनके एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखिएगा मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे फिक्स नहीं है, वेट भी यहाँ पे बच्चों फिक्स नहीं है। मतलब कि आपको पूछेगा 1 ग्राम ऑफ H2O जैसे कि दे देगा, 3 ग्राम ऑफ सोडियम दे रखेगा बच्चों, 5 ग्राम ऑफ 3 ग्राम ऑफ सोडियम, 5 ग्राम ऑफ CO2 दे रखेगा बच्चों, 10 ग्राम ऑफ D2O दे रखेगा बच्चों। और आपसे पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में ज्यादा है, नंबर ऑफ एटम किस में ज्यादा है बच्चों। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों, फिक्स नहीं है, डिफरेंट है। और यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे वेट भी डिफरेंट है बच्चों और मॉलिक्यूल्स जो है वो भी हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो 3 तरीके के क्वेश्चंस हमारे नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को लेकर के और नंबर ऑफ एटम को लेकर के आते हैं बच्चों। पहला टाइप 1 ये है, टाइप 2 ये है और टाइप 3 बच्चों ये है। आइए क्वेश्चन पे काम करते हैं बच्चों, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पे देखते हैं। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करते रहें बच्चों। आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करती है बच्चों। इस YouTube चैनल पर जो भी मिलेगा सब फ्री ऑफ कंटेंट, आप सबके लिए, आप सबके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कंटेंट सब कुछ। ऑल केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा, सारी केमिस्ट्री की यूनिट पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक की पढ़ाऊंगा, इनऑर्गेनिक की पढ़ाऊंगी, फिजिकल की पढ़ाऊंगा। और सारी यूनिट्स को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्यार से आपके जेई लेवल तक का डील कराऊंगा। और बच्चे सिलेक्शन मुझे यहीं से चाहिए, यहीं से सिलेक्शन चाहिए, प्लीज ध्यान देना बच्चों। IIT में जाना है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, मेडिकल में जाना है मेहनत करना स्टार्ट कर दो। आलस तो वो लोग करते हैं जिनके पैर होते हुए भी वो लूले होते हैं, लूले। आप लूले नहीं हो बच्चों, आप मेहनत करना स्टार्ट करो। आपको IIT भेजने का काम मैं करूंगा, मेहनत आपको करना है, काम मैं करूंगा। तो ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ एटम, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बच्चों, नंबर ऑफ एटम, किसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन नीट का फेवरेट है, जेई का फेवरेट है। जेई मेंस का, एडवांस का मैं बात नहीं कर रहा बच्चों, एडवांस के लिए क्वेश्चन में अलग से फ्रेम करके लाऊंगा। ये नीट और मेंस के लिए 2D आएगा, 2D में बोल रहा हूं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करा रहा हूं। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ऑप्शन रहेगा ए, ऐसे रहेगा 1 ग्राम ऑफ H2O, 2 ग्राम ऑफ CO2, 3 ग्राम ऑफ NO2, 4 ग्राम ऑफ H2। बताइए किसमें नंबर ऑफ एटम बच्चों ज्यादा है, ये क्वेश्चन रहेंगे। तो नंबर ऑफ एटम के फॉर्मूले हम जानते हैं बच्चों क्या होता है। सॉल्यूशन यहां पे मैं करता हूं,
क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, खुद से भी आप ट्राई कीजिए। मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ क्योंकि अब सब आपको आ गया है, सब आ गया मोल कॉन्सेप्ट। अब आपका कोई मोल नहीं है उसमें, इस मोल कॉन्सेप्ट का कोई मोल नहीं है आपके सामने बच्चों, ठीक है, कोई मोल नहीं है। आप सब क्वेश्चन डील कर पाइएगा, जितने भी इनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आप डील कर पाइएगा बच्चों। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, 1 ग्राम ऑफ H2O, 2 ग्राम ऑफ, तो बताते हैं नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n into Na into एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बच्चों, n का क्या मतलब है, वेट अपॉन मोलकुलर वेट, इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। बच्चे माने कि हाथ से क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, ऐसे ही बन जाए क्वेश्चन, ध्यान देना। देखो नंबर ऑफ एटम कब ज्यादा होगा, जब उसका वेट ज्यादा हो। यहां ध्यान देना, ये कांस्टेंट है बच्चा, ये कांस्टेंट है बच्चा, ठीक है, Na भी कांस्टेंट है, एटॉमिसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब 3 3 3 और यहाँ पे 2 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, क्या कोई कांस्टेंट करना है हमने, या फिर ठीक है रहने दीजिए, H2 ही रन दीजिए। क्या था यहाँ पे, H2 था ना, हाँ बच्चों H2 था, यहाँ पे H2 ही रन दीजिए। मतलब कि यहाँ पे एटॉमिसिटी जो है बच्चे, ये कौन से क्वेश्चन है, टाइप 3 वाले क्वेश्चन है। टाइप 1 वाले आसान क्वेश्चन रहते हैं, टाइप 2 वाले भी आसान रहेंगे, टाइप 3 वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको। देखना बच्चों, यहाँ पे Na क्या है, हमारा कांस्टेंट है, वेट वेरी कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट वेरी कर रहा है और एटॉमिसिटी वेरी कर रहे हैं। तो निकालिए पहला का नंबर ऑफ एटम कितना आएगा बच्चों, पहला का नंबर एटम कितना दे रखा है, वेट कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो पहला होगा 1/18 इंटू कितना होगा नंबर ऑफ एटम 3, तो 1/6 बच्चों, ये 1/6 आ जाएगा पहला का। दूसरा है बच्चों कितना, दूसरा है 2 ग्राम ऑफ CO2, तो 2 हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा कितना 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, 32 12 कितना हो जाएगा बच्चों 44, 32 32 एंड 12 कितना हो जाएगा 4 4, तो 44 हो जाएंगे बच्चों। तो 44 इंटू एटम कितना है बच्चे 3, तो यहां से काटेंगे 11, तो ये 3/11 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तीसरा नंबर का क्या होगा बच्चों, 3 ग्राम ऑफ NO2 है, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन कितना है बच्चों 14 और 32 14 कितना हो जाएगा 46, 46 इंटू कितना है बच्चों नंबर ऑफ एटम 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/46, कटेगा क्या 9/46 होगा बच्चों, ठीक है। चौथा नंबर का क्या है बच्चों, 4 ग्राम ऑफ H2 है, तो 4/H2 का कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा बच्चों एटॉमिसिटी कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम डील करना था, और 1/6 ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3/11 ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 9/46 ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम किसमें होगा बच्चों, ये 4 नंबर में होगा। ये ए ऑप्शन था, ये बी था, ये सी था बच्चों और ये डी था। तो नंबर ऑफ एटम किसमें हाईएस्ट होगा, 4 ग्राम ऑफ H2 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम आपके देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं बच्चों आपके लिए, यहाँ पे आप एटम ना करके एक काम कीजिएगा, मैक्सिमम करके एक मिनिमम करके मिनिमम बताया हुआ है कर दीजिएगा। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दीजिए बच्चों, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को निकालिए, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला याद है बच्चों, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, बहुत ये सब बताया हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, n into Na होता है बच्चों, ठीक है। अब ये n क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na। अब ध्यान देना बच्चों, वेट इसका कितना है 1 ग्राम, तो 1 पहला का मैं बता रहा हूँ ए नंबर, सॉरी नॉट पहला, ए नंबर, ये ए है, ये बी है, ये सी है बच्चों, ये डी है, ठीक है। ए में क्या है 1/18, ठीक है बच्चों। बी में क्या है, क्योंकि Na क्या है कांस्टेंट है, तो ये सब में कांस्टेंट ही होगा, इसकी बात नहीं करेंगे। 2 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 44, सी में कितना रहा था 3/46 और डी में कितना था बच्चों 4/2, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, और यही हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो जाएगा ना, हाँ यही हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कितना रहा बच्चे 2 आ रहे हैं। और मिनिमम कौन हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना भाई, इसको डिवाइड करना मिनिमम मिल जाएगा आपको। एटम हो गया बच्चों, मॉलिक्यूल्स हो गया, अब यहाँ पे मोल कर दीजिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बच्चों। नंबर